भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन के विस्तार और सशक्तिकरण के लिए हर लोग जुड़ते हैं, उनका भी और जो पुराने कार्यकर्ता है उनका भी प्रशिक्षण शिविर होता है। और ये हमारा प्रयास है कि पोलिंग बूथ स्तर से पार्लियामेंट्री तक, यानी कि पोलिंग बूथ से देश के हर कोने तक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा के साथ, कार्य पद्धति के साथ और भारत सरकार की उपलब्धियों और संगठन के जो अन्य आयाम है उसको लेकर उनको जानकारी भी दें। और एक विचारधारा के साथ जुड़ने का जो काम कार्यकर्ता करते हैं उनको आगे कैसे अपने अपने क्षेत्र में काम करना है। जैसे कोविड के टाइम पर देश और दुनिया में शायद ही कोई राजनीतिक संगठन होगा जिसने ज़मीन पे काम किया। हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा भाव से वो काम भी किया, लोगों की जान भी बचाई और उनको जो ज़रूरतें थी वो भी करके दी। इसी तरह से हर चुनाव में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता अपना योगदान भी देते हैं। सर, बात की जाए प्रदेश सरकार केंद्र पर लगातार हिमाचल प्रदेश से भेदभाव के आरोप है। प्रदेश सरकार अपने निकम्मेपन को, अपनी असफलताओं को और कुप्रबंधन को अब आरडीजी के पीछे छिपाना चाहती है। देश के 17 राज्यों में आरडीजी ग्रांट को बंद किया गया, लेकिन वो पैसा 1,40,000 करोड़ रुपया जो है वो सारा का सारा राज्यों को वापस मिल रहा है। दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा का सत्र 3 दिन चला और उसमें राज्य की सरकार ये तक नहीं बता पाई कि किस तरह से पिछले 10-11 सालों में केंद्र की सरकार ने कितने पैसे हिमाचल प्रदेश को दिए। क्या ये सच्चाई नहीं कि कांग्रेस के 10 साल में जितना पैसा मिला उससे 5 गुना ज़्यादा टैक्स डेवल्यूशन में मोदी सरकार ने पैसा दिया। क्या ये सच्चाई नहीं कि जितना कांग्रेस को ग्रांट इन एड 10 साल में कांग्रेस ने दिया उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा 50,000 के मुकाबले 1,40,000 करोड़ मोदी सरकार ने दिया। क्या ये सच्चाई नहीं कि सेस की 8,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने 6 साल में दिया, कांग्रेस ने 10 साल में कोई रुपया नहीं दिया। भाजपा ने लगभग 1,60,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को ज़्यादा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी सच्चाई नहीं बताना चाहते और ये भी नहीं बताना चाहते कि जो आरडीजी ग्रांट बंद होने के बाद 1,40,000 करोड़ रुपया है, ये इस साल जितनी हमारी पंचायतें हैं, चाहे हमारे रूरल लोकल बॉडीज़ हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनको पैसा मिलने वाला है। इसका केंद्र सरकार को कोई लाभ नहीं है, ये राज्यों को ही मिलेगा, लेकिन सीधा पंचायतों को मिलेगा, इसलिए सुक्खू जी को दर्द हो रहा है। सीधा अर्बन लोकल बॉडीज को मिल रहा है, इसलिए सरकार को दर्द हो रहा है।